एक्स्ट्रा लाइटें मारनी चाहिए। ये देखिए डायमंड का ये बनवाया है, तो ये इसको क्या कहते हैं पंजाबी में? खुंडी। खुंडी। रोरी कुट के सड़क बनावनी, मैं इत्थे कटोला छावनी, रोरी कुट के सड़क बनावनी, जिथू कार माये दी आमनी, मारी वीणी जनपिया, मारी वीणी जनपिया, अंगा विचों ना वंग बन सकती तू वंगा विचों। टोला खारियां मैं दिल दिया कीतियां सारियां, मैं इत्थे टोला खारियां मैं दिल दिया कीतियां सारियां, तू जितया ते मैं हारियां, मारी वीणी जनपिया, मारी वीणी जनपिया, अंगा विचों ना वंग बन सकती तू वंगा विचों, कुर्बान तेरे तू जावा, तू जावा, हरी वीणी जनपिया, हरी वीणी जनपिया, अंगा विचों होए। Assalamu alaikum. This is my nephew. This is his wedding. Raja Ibrahim Khurram Lari. अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम कैसे हैं आप? ठीक है। इब्राहिम आपको एडवांस में इब्राहिम आपको एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हो। और ये बड़ी खूबसूरत इन्होंने लाठी को क्या टॉप, इसको क्या कहते हैं पंजाबी में? खुंडी। खुंडी। ओके। ये बहुत स्टाइलिश लड़का है हमारा। वो लग रहा है माशाल्लाह। एक्स्ट्रा लाइटें मारनी चाहिए। ये देखिए डायमंड का ये बनवाया है, तो ये ब्रुकलिन न्यूयॉर्क, ठीक है। रैपर, हाँ, ही इज वन ऑफ देम। ओके ओके, एक मिनट हेलो, एक मिनट। अच्छा चलो मिल ले। ये मेरा कज़न ब्रैडफोर्ड से, वो ब्रैडफोर्ड मैनचेस्टर।
And this is the तो G. इब्राहिम भाई का आप बता रहे थे क्या है इन्होंने यूके में ये है कार्टियर, ये है पता नहीं, ये है क्यूबन, In Manchester, there's the gangsters. और ये है दुल्हा। इब्राहिम कैसा फील हो रहा है आपके इतने सारे कजन्स यहाँ पर आए हैं, सारी दुनिया में जहाँ जहाँ भी आपके कजन्स थे वो यहाँ पर आ गए। तुमको नहीं हमने इसकी क्या माशाल्लाह ना बस हाँ, अहम दिन है, अहम दिन है मेरे लिए, मेरे भाइयों के लिए, चाचों के लिए, सारों के लिए। तो बड़ी खुशी का एक होता है। कटोला छावनी रोरी कुंड के सड़क बनावनी जिथू कार माये दी आमनी मारी वीणी जनपिया अंगा विचों ना वंग बन सती तू वंगा विचों
आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। सबसे पहले तो मैं तमाम मुतज़्ज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज कम से कम जो टाइम है उसमें इतनी देरी नहीं हुई। हमने सबसे गुजारिश की थी कि बराए करम जो टाइम हम माइया का देते हैं उस टाइम पे सबको पूरा उतरना चाहिए। तो बराए करम टाइम की पाबंदी का ख्याल किया करें। और हम तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तलावत कलाम पाक से उसका आगाज़ करेंगे और तलावत कलाम पाक के लिए मैं हाफ़िज़ नईम साहब को दावत दूंगा कि वो आए और तलावत कलाम पाक करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बअदिज़्ज़िक्र मिन बअदिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। इन्न फी हाज़ा लबलागन लिक़ौमिन आबिदीन। वमा أرسلناك إلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين। آمنت بالله صدق الله العظيم। माशाअल्लाह हाफ़िज़ साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में बड़ी पुरकशिश आवाज़ में तलावत कलाम पाक की है। चूँकि ये शादी खाना आबादी की माइयों की तकरीब मरहूम व मग़फ़ूर राजा अब्दुल रज़ाक लहरी, मरहूम व मग़फ़ूर मोहम्मद मुश्ताक लहरी, अब्दुल मनाफ लहरी और मोहम्मद इकबाल लहरी के पोते
और प्रिंस असगर अली साहब के नवासे की माइयों के सिलसिले में जितने भी लोग आए हैं हम सब उनके मशकूर हैं। अब तिलावत कलाम पाक के बाद मैं हाफ़िज़ साहब को ही दोबारा मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और नाते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदिया पेश करें। दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कुर्बान मैं उनके बख्शिश के, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, मकसद भी ज़बान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिन मांगे उसने उतना दिया, इतनी तो हमारी औकात नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि कभी हम अपने आप को देखते हैं और कभी अल्लाह और उसके रसूल को फ़ज़ाइल देखते हैं, तो पता चलता है कि जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दे रखा है, हो सकता है कि हम इसके मुस्तहिक नहीं हैं। इसके बावजूद हमें अल्लाह, उसके रसूल और उसके गरीब बंदों को हमेशा याद रखना चाहिए और जिस तरह भी हो सके उनकी मदद अमदाद करते रहना चाहिए। इसके बाद मैं छोटे से खिताब के लिए हाफ़िज़ महराज साहब को दावत दूंगा कि वो आएँ, वो थोड़ा सा और छोटा सा जो है वो खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़न्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। चूँकि ये अभी जो तकरीब चल रही है ये खुरम भाई के साहबजादे इब्राहीम खुरम नकीबी उनकी शादी के सिलसिले में है,
तो मैं निकाह के बारे में एक दो अहादीस अर्ज करके इजाज़त लूँगा। निकाह बेसिकली मुसलमान होने के बाद एक ऐसी इबादत है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर अभी तक और अब से क़यामत तक ये सिर्फ एक ही इबादत है जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जारी रहेगी। हर नबी, हर वली, हर वक़्त के गौस कुतब सब ने निकाह को प्रमोट किया है और इसकी इंतहाई ज़रूरत भी है माशरे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर अक़दस है और हुजूर के पास एक सरदार कबीले के तशरीफ़ लाए। इसकी इको बंद हो सकती है 1 मिनट के लिए? इको बंद करें प्लीज़। नबी पाक अलैहिस्सलाम का दौर है और एक कबीले के सरदार हुजूर के पास आए, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी गुजारिश ये है कि मेरी बेटी की शादी है, मैं चाहता हूँ कि आप उसमें तशरीफ़ लाएं और मेरी बेटी के सर पे हाथ रखें। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के पास एक ग़ुलाम थे जो हबश के थे, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनको साथ लिया और हुजूर उस शादी पे गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआए खैर फरमाई। शादी से वापस आ रहे थे तो वो ग़ुलाम परेशान थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनके चेहरे का रंग देखा ना, तो हुजूर ने पूछा ग़ुलाम परेशान क्यों हो? तो अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, परेशान इसलिए हूँ कि जब शादी होती है तो हर कोई शख्स ऐसा होता है जिसकी कोई माँ उसको विदा करती है, किसी का बाप उसको विदा करता है, किसी के बहन भाई उसको विदा करते हैं, लेकिन मुझे देखें कि मैं कायनात में अकेला हूँ, ना तो माँ है, ना बाप है, ना बहन भाई हैं, कोई भी मेरा जानने वाला नहीं जो मुझसे शादी करेगा। तो या रसूल अल्लाह मैं इसलिए परेशान हूँ। तो ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमला फरमाया वो सोने के साथ लिखने के काबिल। हुजूर ने फरमाया क्या तू इस बात पे राजी नहीं होता कि खतीजा तेरी माँ बन जाए और मोहम्मद तेरा कफील बन के तेरा निकाह पढ़ा दे? इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? तो उसने कहा क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान, अब शादी ना भी हो, जो आपने ये जो एजाज मुझे बख्श दिया है मेरे लिए इतना ही काफी है। तो हुजूर ने फरमाया घबरा नहीं, परेशान ना हो, तेरी शादी जरूर होगी। फरमाया फलां कबीले में जा, वहां पे एक सरदार है और उस सरदार से जाकर क्या कि अल्लाह के हबीब ने इस गुलाम का निकाह तेरी बेटी के साथ कर दिया है, तो मैं हुजूर की तरफ से कासिद बन के भी आया हूँ और तेरा दामाद बनने के लिए भी आया हूँ। वो हबशी गुलाम जिसके मोटे होंठ हैं और स्याह रंग है, परेशानी के आलम में उस कबीले में पहुंचा, काफिले के सरदार के दरवाजे को बजाया, अंदर से वो सरदार निकले, कहने लगे मुझे हुजूर ने भेजा है। तो उन्होंने अंदर बिठाया, इज्जत की, तकरीम की, ताजीम की, बिठा कर खाना खिलाया। पूछते हैं किस लिए आए हो? तो कहते हैं कि मुझे हुजूर ने भेजा है। और हुजूर फरमाते हैं कि तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी बेटी का निकाह किसी और शख्स ने नहीं, अल्लाह के हबीब ने अपने इस हबशी गुलाम के साथ कर दिया है। तो ये जुमला सुन के वो परेशान हो गए, अंदर गए, अपनी जोजा से बात की। उसकी बीवी ने कहा कि आप ऐसा करें, इनको जवाब दे दें और कहें कि मैं खुद हुजूर से बात करूंगा। अब ये बात चल रही है, आखिरी मेरा जुमला है, ये बात चल रही है, इतने में अंदर से ना उस बच्ची ने ये जुमला सुना, तो उसने अपने बाबा को बुलाया, कहने लगी बाबा ये जो आने वाला है ना, ये ना देख के ये स्याह रंग का गुलाम है, ये देख इसको भेजने वाला कौन है, तू ये देख इसको भेजा किसने है। और अब्बा जी मैं इस निकाह के लिए इसलिए राजी हूँ, ये ना समझना गरीब देख के ठुकराऊंगी, मैं तो इसलिए राजी हूँ जब सहेलियां बैठेंगी मुझसे पूछेंगी, बात होगी, कोई कहेगी मुझे मेरी माँ ने विदा किया, कोई कहेगी मेरी डोली सरदार के कबीले में गई, तो उस वक्त मैं फख्र से कहूंगी मेरी डोली मोहम्मद अरबी के घर पे गई है, मेरी डोली को सहारा देने वाले ताजदार अंबिया हैं, तो इसलिए मुझे ये निकाह कबूल है। तो कायनात का वो सबसे खूबसूरत निकाह था जो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गुलाम के साथ उस बच्ची का किया। इसलिए यारो निकाह अगर कोई आम सी चीज होती तो हुजूर अपनी जिंदगी में 11 शादियां ना फरमाते। जिस वक्त हुजूर दुनिया से गए उस वक्त भी हुजूर की 9 अज़वाजे मुतहरात हयात थीं। इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, अगर तुम्हें अल्लाह ने ताकत दी हो तो तुम औरतों से निकाह करो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मालिक की सदना सी हाज़री को कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर ख़ता हुई तो मेरा रब माफ़ फरमाए। व आखिरु दावायान। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि अल्लामा साहब ने फरमाया, निकाह के बारे में उन्होंने बताया
कि मैं एक छोटी सी बात निकाह के बारे में ये बताऊंगा कि हमारा मज़हब में, हमारे दीन में ये है कि जो निकाह है वो निसफ़ ईमान है। जो निकाह है वो निसफ़ ईमान है। इसके बाद आप सब ये अंदाज़ा लगा लें कि इस निकाह की हमारे दीन में या हमारे मज़हब में कितनी अहमियत है। और इसके बाद तिलावत कलाम पाक के बाद, नात शरीफ के बाद, मैं समझता हूँ कि हमारे गांव में जो सबसे हसीन लम्हा है, जो सबसे हसीन मौका है, जो हमारे ब्याह शादियों में या मरण जीवन में होता है, वो है कि जो हम अपने तमाम दीनी मदारस की या फलाह बहबूद की कमेटियों की, सोसाइटियों की जो मदद अमदाद करते हैं, ये सबसे हसीन चीज़ है को जो हमारे इस पुरान के कल्चर में सज रच गई है। क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि खर्च करो उसमें से जो मैंने तुमको दिया है। ये बात हम सबको याद रखनी चाहिए कि जो हम खर्च करते हैं अल्लाह की राह में या किसी की मदद के लिए, ये हम किसी पे एहसान नहीं करते, बल्कि ये वो माल है जो अल्लाह ने हमें दिया है। और मैं समझता हूँ कि वो खुशकिस्मत इंसान है जिसको अल्लाह ताला मौका देता है कि वो दीनी कामों में या फलाही कामों में या रफ़ाई कामों में या खिदमत खलक के लिए कोई भी अच्छा काम करता है, मदद करता है। ये उसकी फजीलत नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला का उस पे एहसान है। सबसे पहले इस सिलसिले में मैं अल कुरान वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन प्रिंस असगर अली साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और ये जो फ़ंड मुख्तस किया गया है वो लें। प्रिंस असगर साहब, प्रिंस असगर साहब। चलो मैं इनकी तरफ से ही अल कुरान वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आप तमाम लोगों का और खुसूसन लहरी बरादरान का, खुर्रम साहब का, काब साहब का और जितने भी लहरी बरादरान हैं, माशाल्लाह इतने ज़्यादा हैं कि नाम लेना शुरू कर रही हूँ तो पूरी रात गुजर जाएगी। तो सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बैतुल माल गौसिया वेलफेयर के लिए मैं हाजी राजा अब्दुल गफूर लहरी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो आएँ और अपनी पड़ास निकालें। मैनू दसो तो पड़ास निकाल नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी तरफों जी और बैतुल माल गौसिया वेलफेयर ट्रस्ट की तरफों मैं राजे खुर्रम लहरी ना और एज ए लहरी ब्रदर ना वड्डा इन्हां ना चाचा बड़ा मशकूर हाँ तो सारे भाइयों ना भी। और जिन्हें ये फंड दिता है राजे खुर्रम साहब अपने बच्चे की खुशी तुम्हारे पोतरे की खुशी, तो मैं बड़ा इन्होंने मशकूर हाँ जी। तो मैं दोबारा जनाब अपनी तरफों बैतुल माल गौसिया वेलफेयर की ट्रस्टों और लहरी बरादरान की तरफों मैं तुसी जितने पंडाल में बैठे हो मैं उन्होंने बड़ा मशकूर हाँ और दुआ करे कि अल्लाह ताला असा की इस बच्चे की खुशी नसीब करे और सारे बच्चों की अपने बच्चों दी खुशियां नसीब करे जनाब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद पाक मीरा शाह अस्पताल आजी परवेज़ इकबाल या चिब ख़ानदान से जो भी है वो आकर अपना फंड ले।
इसके बाद अल खिदमत वेलफेयर सोसाइटी, उनका जो भी नुमाइंदा है वो आए, वो अपने हिस्से का जो फंड है वो लें। अल खिदमत वेलफेयर सोसाइटी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल खिदमत वेलफेयर सोसाइटी की तरफों जी लहरी बरदरान और जितने भी भंडार भी तुसी भाई दोस्त अहबाब आए हो, बहुत बहुत मुबारक हो सारे की। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसके बाद मीरा शाह अस्पताल, राजा आसफ रायका साहब आए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं अपनी तरफों और अल शिफा मीरा शाह हॉस्पिटल की कमेटी की तरफों जी आल लहरी बरदरान की और ख़ास करके राजा खुर्रम लहरी साहब, भाई इकबाल लहरी साहब की जी शादी में मुबारकबाद पेश करना और जो फलाई दादे ने खिदमत की गई है जी, इस मौका तो मैं लहरी बरदरान का शुक्रिया अदा करना जी। अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। असी तुसा सारे ने भी शुक्रगुजार हाँ जिस तरीके नाल तुसी माशाअल्लाह अपने फ़राइज़ पूरे कर रहे हो। इसके बाद जामिया मस्जिद गौसिया तरफ आलम खान, जामिया मस्जिद गौसिया तरफ आलम खान जा और राजा गफूर साहब अगेन अपनी तरफ से और मस्जिद की इंतज़ामिया की तरफ से हम सब के मशकूर हैं। इसके बाद कब्रिस्तान तरफ आलम खान। इसके बाद दरसगाह आफज नज़ीर साहब। इसके बाद दरस मदनी बाबा अली हुसैन शाह साहब, दरसगाह मदनी जना कलोनी। इसके बाद दरसगाह फतेहपुर, कब्रिस्तान बाबा परदेसी आफज महराज साहब। दरसगाह बाबा हैबत हाँ कंदारी। मलक सगीर साहब या उनका कोई भी नुमाइंदा है तो वो आकर अपने हिस्से का फंड लें जी। चलो रियाज साहब को दे दें। इसके बाद खुर्रम रज़ाक ने गांव की जितनी भी मसाजिद हैं, मेरे ख्याल में पता नहीं 22-23 हैं, उन सब के लिए फ़ंड मुख्तस कर रखा है। वो राजा अब्दुल अजीज़ लहरी साहब के पास है। वो जिस मस्जिद का जो भी नुमाइंदा है वो आकर इनसे अभी ले ले या जिस वक्त भी उनको मौका मिले वो आकर अपने हिस्से का फ़ंड जो है तमाम मसाजिद वाले वो राजा अब्दुल अजीज़ लहरी साहब से लें। आखिर में मैं आप तमाम हज़रात का अपनी तरफ से और तमाम लहरी बरादरान की तरफ से इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाला, हमारे बच्चे की खुशी में तशरीफ़ लाए और इस रंग को दुबाला किया। और उसके बाद जितनी भी हमारी वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं और हमारे तालीमी इदारे हैं, तालीमी दरसगाहें हैं या दूसरे मजहबी अदारे हैं, अस्पताल हैं, जो उनके ज़िम्मे काम है वो बहुत अच्छे और आसान तरीके से कर रहे हैं। हमारा हर तरह से उनके साथ तावन है और अल्लाह तबारक व तआला उनको भी उसका अजर दे जो वो ये फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और जो उनकी माली और हर तरह से मदद इमदाद कर रहे हैं। हम उनके भी मशकूर हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे और इस गाँव में अमन, अमान, तरक्की, खुशहाली, बच्चों की हिफाजत और इस तरह के जितने भी काम हैं वो अल्लाह तबारक व तआला उनमें जो है वो बरकत डाले। मेरी तरफ से सबको अस्सलामु अलैकुम। और हाँ जी, आखिर में दुआ के लिए मैं अपने साथी हाफिज़ नसीर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो छोटी सी दुआ जो है वो करें।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्ली अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा अरहमना फ़इन्नका खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाहुम्मा इश्फ़ाना फ़इन्नका खैरुश शाफ़िईन। या हय्यो या क़य्यूम सब्बितनी अलल ईमान। या रब्बुल इज़्ज़त इस तक़रीब सईद खैर व बरकत अता फरमा। या रब्बुल इज़्ज़त इस तक़रीब सईद खैर व बरकत अता फरमा। वालिदैन खुशियाँ मुबारक दोबाला नसीब फरमा। या अल्लाह इस खानदान शात बाद फरमा। या अल्लाह ये खुशियाँ दोबाला फरमा। या अल्लाह नेक शायद कामयाबी अता फरमा। खानदान के अंदर बरादरान के अंदर बरादरी के अंदर खैर व बरकत अता फरमा। या अल्लाह जितने मुस्लिमीन ने नेक ख्वाहिशात पूरे फरमा। या अल्लाह साहब मुस्लिमीन आलत रहम करम फरमा। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान अंदरूनी बैरूनी हालात दुरुस्त फरमा। दुनिया अंदर मुसलमान जो आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं या अल्लाह उन्हें आज़ादी नाल हमकिनार फरमा। या अल्लाह फ़तह इस्लाम शिकस्त कुफ़ार नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन क़रीब व बशिरिल मोमिनीन। वसल्लल्लाहु ताला अला रसूलिल खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। ये फोटो ना चिकाने का आपने सही You're right. भाई ये है जिंदगी के वो खूबसूरत लम्हे जो जिंदगी को असल मायनों में जिंदगी बनाती है। तो मैंने कुछ जिंदगी ज़्यादा नहीं कर दिया। एनीवेज दुआ तो यही है यार अब कि नज़र न लग जाए कहीं, ये फैमिली जैसे एक दूसरे के साथ हैं, ऐसे ही हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते रहें। इतना ये ऑयल है? चलो जी इब्राहिम, ये ऑयल है क्या? ये ऑयल है? हाँ जी। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है आपके साथ? वेरी नाइस। हेलो गुड। राम लालो नाग मावे es amigo mío, muy buenas personas, es muy guapo, muy chulo। इतना ऑयल तो इब्राहिम आपने सारी जिंदगी नहीं लगाया होगा ना? सारी जिंदगी पूरी जिंदगी सोना करके बनाया ना, मैं थोड़ा मोटा कूल हो जाए। इब्राहिम बालों में तेल। आपकी बारी भी आएगी। शादी होगी था, शादी के वक्त थोड़ा जरा Yeah, it's not big game, man. You did the same to me. महंगाई हो गई, तेल बंद हो गई। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आया यहाँ आकर इवेंट पर। और आपका तो भाई लग रहा है माशाल्लाह से। बस ये अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। एंजॉय हो रही है। यस पानी
हाँ हाँ और खुद खोल छोड़ राजा आया मजा पैसों के साथ मैं बिस्मिल्लाह करा हाय 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 अजय हम आकर गए ये राधे राधे यो भाई यो हेलो राधे यो यार आया नहीं बोल कंडुआ हां ना माशाल्लाह तेरे ये राउंड करना ना बच्चे हैं कैमरामैन भी उधर आजो ना ओए मुंडे आए ना बते पड़े सब यार ऐसा से लगा चला है धन्ना को ना करो बड़े अहमद भाई सबसे ज्यादा ऑयल आपने लगाया सॉरी आदर भाई जोर से जी भी जोर से सही करके ना सही करके फिट ये क्या हो रहा है ऊपर देखो ना बहुत मसला यार क्या होता है बहुत मसला यार सुनो माशाल्लाह सारे हो गए सबर सही तरह तू सोनी सब तू वध के लंबी तेरी कौन परादा लंब के
ना भंग पन सटी तो पंगा विचों जुल्फा खुलियां मैं आरामा विच खलियां तेनू वेख के होशा भुलियां चली हवा ते जुल्फा खुलियां मरी वीणी जनपिया मरी वीणी जनपिया अंगा विचों ना बंद पन सटी तू गंगा विचों कुर्बान तेरे तू जावा कुर्बान तेरे तू जावा हरी वीणी जनपिया हरी वीणी जनपिया अंगा विचों हरी वीणी जनपिया अंगा विचों। So ladies and gentlemen, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने के लिए। आज का व्लॉग आपको यकीनन पसंद आया होगा। मैं एक बात तो ज़रूर कहना चाहूँगा, सच में मैंने ज़िंदगी में कभी भी इतना खूबसूरत इवेंट अटेंड नहीं किया। ये मेरी ज़िंदगी का पहला इवेंट था जिसे अटेंड करने के बाद मुझे खुशी महसूस हो रही है। और ये पुरान गांव के अंदर मेरा पहला व्लॉग है एंड आई बेट इट कि ये आखिरी व्लॉग कभी भी नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैं अब पुरान की गलियों में आपको घूमता हुआ नज़र आऊँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़ अगर हो सके तो अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिर्ज़ा राशिद को इजाज़त दीजिए। आप जी आपके माँ बाप सलामत रहें, मेरे माँ बाप को दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।